3 दिन तक हिमाचल विधानसभा मानसून सत्र में आपदा पर चली चर्चा के बाद आज चौथे दिन पिछली सरकार द्वारा ज्यादा कर्ज और फिजूली खर्च को लेकर सदन में श्वेत पत्र रखा। सदन के पलट पर वीरवार को श्वेत पत्र पर वक्तव्य देते हुए उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि पूर्व सरकार ने चुनाव जीतने के लिए धन का जमकर दुरुपयोग किया। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि चुनाव जीतने के लिए पूर्व सरकार ने चक्रव्यूह रचा और अमृत महोत्सव, प्रगतिशील हिमाचल जनमंच तथा स्थापना दिवस कार्यक्रम पर 16,261 करोड़ की फिजूल खर्ची की। नतीजा यह हुआ कि हिमाचल पर वित्त वर्ष 2022-23 के अंत तक 92,774 करोड़ का कर्ज व देनदारी चढ़ चुकी थी। पिछली सरकार भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे ज्यादा कर्ज लेने वाले राज्यों में हिमाचल प्रदेश 5वें स्थान पर पहुंच गया है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि चुनाव जीतने के लिए पूर्व सरकार ने वित्तीय अनियमितताएं बरती हैं, जिस पर उप मुख्यमंत्री की कमेटी में श्वेत पत्र लाया गया है, जिसके मुताबिक कर्मचारियों के लिए 10,600 करोड़ रुपए के संशोधित वेतन व महंगाई भत्ते का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन इसके एरियर का भुगतान नहीं किया। 10,000 करोड़ वेतन और 600 करोड़ डीए का पेंडिंग है। हिमाचल की स्थिति अब ये हो गई है कि पुराना कर्ज चुकाने के लिए नया कर्ज लेना पड़ रहा। उधर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने बताया कि सरकार कर्ज को लेकर विपक्ष पर झूठे आरोप लगा रही है। हिमाचल प्रदेश की वित्तीय स्थिति किसी से छिपी नहीं है। हर सरकार को प्रदेश चलाने के लिए कर्ज लेना पड़ता है। यदि सरकार इतना काम कर रही है तो सूखू कर्ज लिए बिना सरकार चलाए। फोन टैपिंग पर जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार उनके फोन टैपिंग कर रही है, जो बर्दाश्त नहीं होगा। सुखू सरकार ये गलत परंपराएं शुरू कर रही है। इस दौरान भाजपा विधायकों द्वारा बेल में आकर नारेबाजी करने के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सदन में निंदा प्रस्ताव रखा। सभी कांग्रेस विधायकों ने मुख्यमंत्री के प्रस्ताव का समर्थन किया। आज विधानसभा के अंदर प्राइवेट मेंबर डे होने के नाते बिजनेस ऑलरेडी जो लिस्टेड था उस पर कार्रवाई होनी थी, लेकिन बहुत विचित्र लगा हमें जब उस बिजनेस में जिस बात का जिक्र नहीं था वो भी वहां पर उनने करने की कोशिश की। जो श्वेत पत्र का आप जिक्र करते हैं, हमें मालूम था कि ये श्वेत पत्र इस सत्र में लाने की बात कह रहे हैं, लेकिन प्राइवेट मेंबर डे जिस दिन होता है उस दिन कोई भी कार्रवाई जो लिस्टेड बिजनेस होता है उसके अतिरिक्त नहीं होता है। अगर होता भी है तो हाउस की सहमति से होता है। हम सबको इस बात को लेकर के बड़ा आश्चर्य हो गया कि जब एकाएक डिप्टी चीफ मिनिस्टर खड़े होकर के श्वेत पत्र पढ़ने लगे तो हमने व्यवस्था पर प्रश्न खड़ा किया, लेकिन जब इजाजत नहीं दी गई और आखिरकार उस सारे विषय को लेकर के हमारा ऐतराज था और हमने अपना ऐतराज जाहिर किया है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अध्यक्ष के आसन के प्रति हमारा पूरा सम्मान है, लेकिन व्यवस्थाएं तो व्यवस्थाएं हैं। जो आज से पहले जो चीजें नहीं हुई हैं उन चीजों को हम उम्मीद करते हैं कि वो नहीं होनी चाहिए। ऐसे में विशेष तौर से आज जो श्वेत पत्र के माध्यम से जो बातें कहने की कोशिश की, मुझे मालूम नहीं उसमें क्या क्या जिक्र किया है, लेकिन बात वहां से उठी जब प्रधानमंत्री जी के दौरे का जिक्र करने लगे और दौरे पर खर्च हुए पैसे का जिक्र करने लगे। मैं समझता हूं कि इतनी संकीर्ण सोच सरकार की हो सकती है, ये कल्पना नहीं की जा सकती है। प्रधानमंत्री एक संवैधानिक दायित्व पर हैं और हमारे लिए गर्व की बात है कि नरेंद्र मोदी देश के नहीं दुनिया के सर्वप्रिय सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता है। और हिमाचल प्रदेश में अगर वो सरकार के दौरान आए, प्रधानमंत्री के बतौर आए, तो हजारों करोड़ रुपए के उद्घाटन और शिलान्यास हुए। चाहे वो ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट की बात करें बिलासपुर की, चाहे हम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की बात करें, चाहे हम बल्क ड्रग फार्मा पार्क की बात करें, हम चाहे मेडिकल डिवाइस पार्क की बात करें, चाहे हम जो हमारे रेणुका जी प्रोजेक्ट की बात करें, और इसके अतिरिक्त में बहुत सारी चीजों को लेकर के
उसका भी वो हिसाब मांग रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता है। और मैं उनसे ही पूछता हूं, राहुल गांधी जी क्या है? जब कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में थी, चुनाव से ठीक 5 दिन पहले मंडी के पड्डल के मैदान में आते हैं और वहां की रैली को सरकारी रूप दिया जाता है और लगभग 1 करोड़ के लगभग जो उस पर जो गाड़ियों पर खर्च किया, वो सारी चीजों पर खर्च किया, उसका बिल सरकार के ऊपर डाल दिया गया। वो तो सिर्फ सांसद थे और उसमें तो मुझे मालूम थे कि कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी थे या कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे, मुझे मालूम नहीं, लेकिन जो भी थे, लेकिन संवैधानिक दायित्व पर नहीं थे। और ऐसे में सारी चीज को इस तरह से कंपेयर करना, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और बहुत, जिसको मैं कह सकता हूं, घटिया मानसिकता, घटिया सोच है। और जहां ऋण की बात कह रहे हैं, और वेल में जाकर के जो भाजपा के एमएलए हैं, पूर्व सीएम है, बड़ा हंगामा हुआ है। क्या है सर, पूरा क्या इसमें है? देखिए कि हिमाचल प्रदेश में एक मंत्रिमंडलीय उपसमिति गठित हुई थी प्रदेश की वित्तीय स्थिति में जो है श्वेत पत्र तैयार करने के लिए, वाइट पेपर तैयार करने के लिए। और 12 मई 2023 को ये समिति बनी थी और इसमें मेरे साथ मेरे सहयोगी मंत्री चौधरी चंद्र कुमार जी और अनिरुद्ध सिंह जी इसके सदस्य थे। और 4 महीने की गहन जो पड़ताल के बाद हमने वो रिपोर्ट जो है कैबिनेट को सौंपी और कैबिनेट को सौंपा गया और कैबिनेट को सौंपने के बाद आज उसको हिमाचल प्रदेश विधानसभा में ले किया गया और उस पर जो है स्टेटमेंट दी गई। और जो तस्वीर हिमाचल प्रदेश की सामने आई और किस ढंग से जो पिछली सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की, उसने हिमाचल प्रदेश के राजकोषीय जो कुप्रबंधन है कैसे किया, जिससे कि हिमाचल प्रदेश का जो है वित्तीय तौर पे कमर टूट गई। और आज जो सारी स्थितियां खड़ी हुई हैं, ये उसी का नतीजा है। भारतीय रिजर्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार 2022-23 में ये रिपोर्ट जो रिजर्व बैंक की आई है, उसमें ये कहा गया है कि हिमाचल प्रदेश कर्ज के ज़बरदस्त दबाव में है। और ये जो पूरे देश के जो राज्य हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा कर्जे लिए, उस सूची में हिमाचल प्रदेश 5वें पायदान पे अंकित किया गया है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो डबल इंजन का दावे करते थे और जो ये कहते थे कि जो कल भी ये प्रेस कर रहे थे कि केंद्र सरकार का धन्यवाद किया जाए, उनकी वास्तविकता, उनका चेहरा बेनकाब हो रहा था आज। तो इसलिए जब चेहरा बेनकाब हो रहा है तो वो बार बार बेल में आ रहे थे, एक बार नहीं 2 बार बेल पे आए। वो नहीं चाहते थे कि इस रिपोर्ट को विधानसभा में चर्चा के लिए रखा जाए, इस रिपोर्ट को जो है इस विधानसभा में पढ़ा जाए। तो वो बहाने बना रहे थे कि इस रिपोर्ट को आज के दिन क्यों रखा गया, कल क्यों नहीं रखा गया, परसों क्यों नहीं रखा गया। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन इन्होंने जो राज्य के साथ खिलवाड़ किया, वो जो है आज सारी स्थिति सामने है। कोई ना इन्होंने अपने टाइम में वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए कोई कदम नहीं जुटाए, कोई कदम नहीं इन्होंने उठाया। खर्चा चलाने के लिए ये पूरी तरह कर्ज पे निर्भर होते चले गए, कर्ज दर कर्ज 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 दर कर्ज जो है लेते चले गए। और जो हमारी सरकार है, मौजूदा सरकार है, उसको पिछली सरकार से 92,774 करोड़ रुपए की प्रत्यक्ष देनदारियां मिली हैं। यानी कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास पहुंच रहा है। और ये जो देनदारियां हमें मिली हैं, 76,630 करोड़ रुपए की कर्ज की देनदारियां मिल गई।
जो मार्च 2023-24 को जो ईयर एंडिंग हुआ और जो इन्होंने प्रोजेक्शंस की हुई थी, उसके चलते 76,630 करोड़ रुपए की ये देनदारियां मिली। 10,600 करोड़ रुपए की वेतनमान का जो संशोधन और महंगाई भत्ते की किस्तें इन्होंने 1 जनवरी 2016 को संशोधित वेतनमान का अनाउंस कर दिया, लेकिन कर्मचारियों का 1,000 करोड़ रुपया दिया नहीं, वो जो है इन्होंने खड़ा कर दिया। महंगाई भत्ते की 2 किस्तें इन्होंने अनाउंस की, 1 जनवरी 2022 में 3% की और जुलाई 2022 में 4% की। दोनों किस्तें नहीं दी 600 करोड़ रुपए की। 2,600 करोड़ रुपए यहाँ खड़ा कर दिया। 5,544 करोड़ रुपए के अन्य बकाये और देनदारियां ये छोड़ के चले गए। और इनका जो अंतिम वर्ष था वो उसके पीछे एक हिडन एजेंडा छुपा हुआ था। जब ये जयराम जी बार बार कहते थे मैं ही आऊँगा पावर में, मैं ही आऊँगा 10 साल राज करूँगा और मेरा ही योग बनता है, उसके पीछे की जो कहानी है वो इस दस्तावेज ने उजागर कर दी है। क्योंकि पूर्व सरकार ने लास्ट में क्या किया, आखिरी साल में इन्होंने सारा संतुलन बिगाड़ दिया है हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी का। और इन्होंने आखिरी साल में चुनाव लड़ने के लिए जो सारा अरेंजमेंट्स करने थे उसके लिए 16,261 करोड़ रुपए की उधारी जुटाई। उधार लिया गया 16,261 रुपए। और जो 2021-22 के मुकाबले में 267.45% एक्स्ट्रा थी, जो 2021-22 में खर्चा हुआ उससे 200